जय जय शिव शंकर, जय हो भोलेनाथ। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम शिव महाशिवरात्रि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशुत दुबे। और आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। लोग भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तैयारियों में मगन है। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों से जल्द ही प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से भोलेनाथ अपने भक्त को मनचाहे फल देते हैं, या फिर कहे कि मनचाहे वर देते हैं। बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती को कैसे खुश करे, कैसे करे इनकी उपासना, हमारे साथ मौजूद हैं देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ झा जी। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। और हम आचार्य से जानेंगे कि कैसे करें शिव पार्वती की उपासना। तो आचार्य जी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और हम सुबह से दर्शकों को दिखाते जा रहे हैं कि लगातार पूरे पटना, बिहार, देश के हर कोने में महाशिवरात्रि के पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का। क्या महत्व है महाशिवरात्रि के? देखिए, महाशिवरात्रि का बहुत विशेष महत्व है हमारे वैदिक साहित्य में और हमारे संस्कृति वांग्मय में। महाशिवरात्रि का अति विशिष्ट महत्व है। इसलिए महत्व है कि ये सृष्टि जो है ना, वो प्रकृति और पुरुषात्मक है। प्रकृति और पुरुष पे ये सृष्टि टिका हुआ है। ये सृष्टि की रचना हुई है। और अगर प्रकृति रूपा जगत जननी जगदम्बा है तो वहीं पुरुष रूप में साक्षात शिव हैं। और ये सृष्टि प्रकृति पुरुषात्मक है। बगैर प्रकृति के, बगैर पुरुष के ये सृष्टि का संचार नहीं हो सकता। तो महाशिवरात्रि का महत्व इसलिए ज्यादा है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाहोत्सव है। और शिव पार्वती का विवाहोत्सव से ही सृष्टि का आरंभ हुआ है। माना जाता है कि शिव जो है वो शिव में मतलब ये तीनों गुण जो होते हैं, उनके त्रिनेत्र में तीनों गुण हैं, सत्व रज तम। और ये सृष्टि में सत्व रज तम और पंचभूत जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत और त्रिगुणात्म जो है वो शिव से ही आरंभ होता है। तो शिव का व्रत करने से, आज के दिन जो व्रत उपवास या आज के दिन पूजा पाठ इत्यादि करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और ये पर्व आज से नहीं, सदियों से, मतलब मनुष्य क्या, देवतागण भी इस पर्व को मनाने के लिए लालायित रहते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा बतलाया गया है कि मनुष्य तो मनुष्य, अपितु देवता भी शिवरात्रि का पूजन, शिव का पूजन करते हैं। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में बार बार ही कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाओ, उनको धतूरा चढ़ाओ। पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि भगवान भोलेनाथ ही तो प्रकृति को बनाए हैं, वही प्रकृति के विधाता है। तो ऐसे में उन्हीं के दिया हुआ सारे चीज को हम भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं। क्या महत्व है, क्या खासियत है इस बात का? देखिए, भगवान भोलेनाथ को जो है ना, वो बिल्वपत्र, गंगा जल और अक्षत सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर ये तीन चीज आप उनको अर्पण करते हैं ना, तो बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बिल्वपत्र का कहा गया है कि बिल्वपत्र का अपना एक महत्व है, और अक्षत और गंगा जल, ये तीन चीज बाबा भोलेनाथ को अतिशय प्रिय है। बिल्वपत्र के विषय में बिल्वाष्टक है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, वो त्रिदल है और त्रिगुणाकार है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कहा गया है शास्त्रों में कि एक बिल्वपत्र चढ़ा देने से त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों का संचित पाप को नाश करने वाला बिल्वपत्र है। अगर शिव पे एक बिल्वपत्र आप चलाते हैं तो आपके द्वारा कायिक, वाचिक, मानसिक, कितना मनुष्य है हम, कई अपराध होते ही हैं। तो जो कायिक, वाचिक, मानसिक कोई भी आपके ऊपर संताप है, जिससे आप परेशान हैं, तो अगर श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक बिल्वपत्र भी अगर आप शिव जी को अर्पण कर देते हैं तो वो काफी ही पुण्यप्रद और मनुष्य के लिए कष्ट से मुक्तिदायक होता है। जी पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि महाशिवरात्रि तो हर साल आता है, लेकिन इस बार की शिवरात्रि कैसे खास है, क्यों खास है?
देखिए, ये एक अभी प्रचलन हो गया है कि मैं देखता हूं कि लोग शिवरात्रि के पर्व को महासंयोग है, सदियों बाद बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आदि जो है वो शिव से ऊपर नहीं है, शिव के नीचे की चीज है। शिव तो प्रकृत है, शिव तो ब्रह्म है, शिव तो कहा गया है कि वो चिदाकार ओंकार मूलस्वरियम कहा गया है। निराकार ओंकार, वो तो निराकार भी है, वो तो साकार भी है, वो तो ब्रह्म है, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिनका कोई आकार नहीं, जिनको कहा गया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्णता जो है, वो शून्य जो है, वो भी परब्रह्म है, उसमें भी शिव तत्व है, शिव रूप है। तो वो शिव जो है वो समस्त सृष्टि का, ग्रह नक्षत्र यक्ष किन्नर जितने भी हैं अधिष्ठाता, सबके स्वामी हैं, सबके। और वो प्रकृति रूपा आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। अगर शिव में से शक्ति हटा दें तो सब हो जाते हैं। इकार हटा दीजिए शिव शब्द से तो सब हो जाते हैं। जब शिव होते हैं तभी वो कल्याणकारी होते हैं। शक्ति से जब युक्त होते हैं तब शिव कल्याणकारी होते हैं। तो ये महासंयोग वगैरह कुछ नहीं, शिवरात्रि ही एक महासंयोग है। शिवरात्रि ही एक महासंयोग है। और खासकर संयोग की बात हम करेंगे। शिवरात्रि क्यों महासंयोग है? तो शिवरात्रि इसलिए महासंयोग है कि शिवरात्रि के बाद संवत्सर, नए संवत्सर का आरंभ होता है और नया साल बनता है। हम लोग के सनातनी नया साल का आरंभ होता है शिवरात्रि के बाद। और ये अमावस्या जो होती है, मतलब ये जो चतुर्दशी होती है, घोर अंधेरा, चतुर्दशी के रात्रि में देखिएगा कि घोर अंधेरा छाया रहता है। और घोर अंधेरा जब होता है जीवन में किसी को, उससे निजात दिला करके प्रकाश रूपी पुंज को जो दिखाने वाले हैं वो शिव हैं। तो शिवरात्रि के दिन तमोगुण, रात्रि बेला में तमोगुण ज्यादा प्रभावित रहता है। तो तमोगुण को हटा करके और फिर आगे का नया साल जो होता है, वो नया साल संवत्सर के बाद जो नया साल होता है, वो नया साल हम सबों के लिए अच्छा रहे, बढ़िया रहे, हम सुखी रहें, हमारी पारिवारिक समृद्धता बनी रहे, ग्रहजन्य कोई भी ग्रहजन्य, दुष्टजन्य, शत्रुजन्य जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी अवसाद हैं, रोगजन्य जो भी अवसाद हैं जो हम मानवों को प्रभावित करते हैं, वो हमारे ऊपर प्रभावित ना हो। तो चतुर्दशी के रात्रि, उसके बाद अमावस्या होती है, वो अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर शिव बढ़ाते हैं। इसलिए शिवरात्रि, रात्रि बेला में शिवरात्रि को पूजन करने का विशेष महत्व है। क्योंकि रात्रि में कहा जाए कि नरात्रिम जागृति संयमी, जो समस्त सृष्टि का ख्याल रखता है वो रात्रि को जागरण करता है। और शिव तो साक्षात योगीश्वर हैं और वो समस्त चराचर जगत के अधिष्ठाता हैं। तो रात्रि बेला में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवरात्रि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संयोग है। इस पे कोई ग्रह योग और ये योग, सिद्ध योग, हंस योग, मालव योग का कोई प्रभाव नहीं। शिवरात्रि अपने आप में ही एक महासंयोग है। अतः शिवरात्रि को सभी भक्तों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव का, माँ पार्वती का, यानी प्रकृत पुरुषात्मक जो जगत है, तो प्रकृत रूपा आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा का और शिव का अनुब्रजन पूजन करना चाहिए। आचार्य जी, महाशिवरात्रि में पूजा करने की 4 पहर बताई गई है। इन चारों पहर में से कौन सा पहर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन चारों पहर के क्या महत्व है पंडित जी? देखिए, 4 प्रहर होता है। जैसे 24 घंटा में 4 प्रहर होते हैं, 6-6 घंटा का 1 प्रहर होता है। तो इस शिवरात्रि ही ऐसा पर्व है जिसमें 4 प्रहर पूजा करने का विधान है। तो 4 प्रहर लोग करते भी हैं। आज संपूर्ण भारतवर्ष में देखा जाए तो आज के दिन लोग बहुत प्रतीक्षारत रहते हैं कि साल में कब शिवरात्रि आएगी, और उस दिन हम लोग श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, संपूर्ण पारिवारिक लोग या पूरे जनमानस समाज के लोग, सब लोग मिलके और शिव का अनुब्रजन करेंगे, शिव को भजेंगे। तो इसमें 4 प्रहर पूजन का विधान है। अगर 4 प्रहर पूजन लोग करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति। शिव तो कल्याणकारी है ना, शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण। तो शिव कल्याणकारी है। 4 प्रहर पूजन करने से व्यक्ति को एक असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उस ऊर्जा के बल पर वो पुनः 1 साल तक
वो अलौकिक शक्ति, वो तीन शक्तियां हैं ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक शक्ति से हम अपने जीवन का समस्त शुभाशुभ कार्य संपादित करते हैं। वैसे आपका प्रश्न था कि कौन सा बेला सबसे बढ़िया रहेगा, तो प्रदोषे शिव पूजनम, प्रदोष का बेला जो होता है ना, चूंकि शिव का व्रत, जैसे विष्णु का व्रत होता है तो उदयगामिनी होता है, एकादशी व्रत जब उदया तिथि पड़ेगी तो एकादशी का व्रत होगा, उदयगामिनी पूजा है। परंतु शिव का व्रत जो होता है वो चतुर्दशी तिथि को होता है, चतुर्दशी तिथि को होता है और प्रदोष व्यापनी होता है। प्रदोष हम कहते हैं जब सूर्य अस्त हो जाते हैं उस बेला को हम प्रदोष कहते हैं। तो प्रदोष में क्यों होता है, तो प्रदोष में शिव पूजन करने का बहुत विशिष्ट महत्व है। अगर प्रदोष में शिव पूजन करते हैं या रात्रि वेला में शिव पूजन करते हैं तो उसका महत्व बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि अज्ञान अतिविरांधस्य ज्ञानांजनशया क्या, अज्ञान रूपी अंधकार को, अज्ञान अतिविरांधस्य ज्ञानांजनशया क्या चक्षुर उन्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव जो है वो गुरुओं के गुरु हैं, तो अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके और ज्ञान रूपी प्रकाश से जो हमको प्रकाशित कर देते हैं वो शिव हैं। अतः अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर हमें शिव बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ है महाशिवरात्रि पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर राजनाथ झा। और आचार्य जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शिवलिंग पर लोग दूध चढ़ाते हैं, देवी देवता हिंदू धर्म में बहुत सारे हैं, सभी को जल चढ़ता है, किसी को गन्ने का रस चढ़ता है, किसी को शहद चढ़ता है, लेकिन शिव जी को दूध चढ़ता है। उनको भी शहद चढ़ता है, लेकिन दूध का खास महत्व क्या है? यहाँ पर कच्चा दूध भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, महत्व क्या है? दरअसल शिव को दुग्ध, क्यों गोदूध चढ़ाया जाता है, मान्यता इसलिए है कि जितने भी देवता हैं सभी देवता तो हैं, लेकिन सृष्टि रक्षा के लिए तो शिव ने ही न विषपान किया था। जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष कौन पिया था? शिव जी पिए थे, शिव जी ही न पिए थे। तो शिव जी जो विष हलाहल पिएगा वो दूध भी पिएगा ना। हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हैं कि हमारी रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए जिसने हलाहल पिया, विष पिया, तो वो दुग्धपाई भी होगा। तो उनके लिए दूध का एक महत्व है कि शिव को दूध अर्पण करने से, गो दूध अर्पण करने से शिव का अतिशय मतलब अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही शिव को रिझाने के लिए दूध जो है, मनाने के लिए दूध जो है, क्योंकि उनके लिए पंच अमृत है ना, दूध भी एक अमृत है। हमारे लिए 5 अमृत हमारे धरती पर है, दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, इसको हम पंचामृत कहते हैं। ये 5 अमृत जो है प्रकृति ने हमें दिया है। अगर ये 5 अमृत देवता को भी चढ़ता है, और हम तो ये कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर ये पंचामृत भगवान को अर्पण करके नित्य अगर सेवन करे तो वो अपने बुद्धि, विवेक, सौष्ठव और शारीरिक कांति और तेजस्विता को देखें। पंचामृत बना लें और शिव को अर्पण कर दें या देवता को, विष्णु को अर्पण कर दें, और उसके बाद उसको प्रसाद स्वरूप जैसे चरणामृत पीते हैं, नित्य पिए, तो देखें कई रोगों से, कई चीजों से उनको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि धरती का ये 5 अमृत है, अतः जो अमृत तत्व है वो शिव को हम अर्पण करते हैं। इसलिए अर्पण करते हैं कि शिव ने हम लोगों के लिए, हम इस प्रकृति की रक्षा के लिए, इस सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल पिए। जी आचार्य जी, आपने कहा कि शिव सृष्टि की रचना के लिए, रक्षा के लिए हलाहल पिए थे, विष पिए थे, इसलिए उन पर दूध चढ़ता है, पंचामृत चढ़ता है, कच्चा दूध चढ़ता है। भांग धतूरा का क्या महत्व? भांग धतूरा भला कोई खाता है क्या? तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ को भांग धतूरा क्यों पसंद है? देखिए ये लौकिक प्रचलन है। भांग धतूरे के विषय में कहीं भी शास्त्रोक्ति नहीं है, ये लोग लौकिक प्रसंग है। अब वो भांग, अब कहेंगे कि शिव भांग खाते हैं तो हम भांग खाएं। शिव में 3 गुण है, सत्व, रज, तम। अब इसकी दिशा यहाँ थोड़ा बदली हुई है, लेकिन शास्त्रों में कहीं पर भी ऐसा नहीं मतलब देखने को मिला है कि भांग और धतूरा शिव पे चढ़ाएं। शिव को पंचामृत चढ़ाएं, सात्विक भाव से पूजा करें, और जितने सात्विक भाव से शिव का पूजन करेंगे शिव उतने ही प्रसन्न होते हैं।
हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में ये बार बार कहा जाता है कि महाशिवरात्रि को अगर व्रत करते हो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। हालांकि जब सावन की सोमवार भी शुरू होता है तो लड़कियां और पुरुष भी भारी मात्रा में सावन की सोमवार की व्रत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज तो महाशिवरात्रि, हम उन्हीं पर जिक्र करेंगे। व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, मोक्ष की ही प्राप्ति नहीं होती, हमारी शारीरिक शुद्धता भी होती है। और व्रत जो है ना वो शिव को अतिशय प्रिय है। किसी भी देवता का आप व्रत करें ना करें, लेकिन शिव को उपवास बहुत प्रिय है। अगर शिव का उपवास आप कोई कर लेते हैं, कई लोग तो ये शिवरात्रि हुआ आज साल में एक बार करते हैं, और कई लोग 12 महीना चतुर्दशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं। तो शिव व्रत करने से, उपवास करने से अतिशय प्रसन्न होते हैं। और अगर आप कोई मंत्र जप तप कुछ भी जप तप करे न करे, माला जपे न जपे, परंतु अगर श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से आप एक व्रत शिव के लिए महीना में एक व्रत रख लेते हैं ना, तो उससे शिव अतिशय प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो योगीश्वर हैं। योगीश्वर है तो यम नियम संयम, ये जो अष्टांग योग है वो शिव का ही बनाया हुआ है। हम जहां तक अक्षर जो है हम अ आ इ करते हैं, इसका भी वर्ण, जितने वर्ण हैं वो वर्ण के भी सृष्टिकर्ता शिव ही हैं। उन्होंने कहा गया है कि नृत्यावसाने नटराज राजो नदाद धक्कांग नव पंचवारम, उन्होंने डमरू के ध्वनि से 14 माहेश्वर सूत्र निकला। उसी से इतने व्याकरण शास्त्र, जो भी शास्त्र है इस सृष्टि में, वो सब शास्त्र बना। आई उण रिल रिक ए ओंग आई औच हाय वरट लन यम गणनम जब है घड़धक जब गरदस खप चटत चटतब कपय सकसर हल, ये माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। तो शिव जो है तो वो अक्षर के भी अधिष्ठाता है, परब्रह्म है। तो व्रत करने से शिव अतिशय प्रसन्न होते हैं। जी आचार्य जी, आपने अक्षर की बात की, आपने शब्दों की बात की। शायद भारत में कह सकते हैं हिंदू धर्म में शायद ऐसा कोई भी होगा जो ओम नमः शिवाय के जाप नहीं करता होगा। ओम नमः शिवाय, मात्र 3 शब्द, कितना महत्व, कितनी शक्तिशाली, कितनी प्रभावशाली पंडित जी? बहुत विशिष्ट महत्व है जी। ओम जो है ना ये त्रिगुणात्म है जी। ओम के बारे में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ओम मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। उसमें तो शिव लगा देते हैं तो और भी हो जाता है। मात्र ओम में ही ये शक्ति है। ओ अ उ आ म, ये 3 अक्षर से ओम शब्द होता है। अ उ म, अ जहाँ सत्वगुण है, उ जहाँ रजोगुण है, अ उ रजोगुण, म तमोगुण। इसमें ब्रह्मा विष्णु जो है वो सत्वगुणी है, ओम में तीनों निहित हैं। विष्णु जो है वो सत्वगुणी है, ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुणी है, और शिव जो है वो तमोगुणी है। ये तीनों गुण सन्निहित है। अब ये तीनों देवियां भी सन्निहित है ओम मंत्र में, जैसे महाकाली है, महालक्ष्मी है और महासरस्वती है। ये तीनों देवियां उसमें सन्निहित हैं। और ये त्रिगुणात्म जगत है। ये त्रिगुणात्म जगत में ये तीनों गुणों से ये सृष्टि है। तो ओम मंत्र जो है उसमें सभी देवी देवताओं का देवी देवता सन्निहित हैं। उसके बाद ओम नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, इसे जपने से अत्यधिक असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, आत्म संतोष होता है, आंतरिक शुद्ध होती है, एक नवीन ऊर्जा का संचरण हमारे शरीर में होता है, हमारे मन क्रम वचन में होता है, और उसके प्रभाव से हमारा जीवन। आचार्य जी, जाते जाते सिर्फ एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे। एक सरल सा विधि बताकर चाहिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, ऐसे में सरल विधि से कैसे पूजा करें? आज महाशिवरात्रि है, आज के दिन अगर आप विधिवत रुद्राभिषेक आदि बहुत सारे तरह के पूजन का विधान है, लोग करते भी हैं। अगर वो जो करते हैं, अगर वो ना कर सकें आप, तो ये अभी मंत्र का मैं चर्चा किया, ओम नमः शिवाय, छोटा सा मंत्र है, अहर्निश जाप करे, अहर्निश जप करे। और इस मंत्र को जप करें, कहीं शिवालय में जाकर के थोड़ा सा गंगाजल, बिल्व पत्र और अक्षत और शिव को अर्पण कर दें। और बेर फल हो, ये बेर का फल, और केसौर एक सीताफल कहते हैं उसको, ये फल अगर शिव को अर्पण कर देते हैं तो अतिशय बाबा भोलेनाथ का ये प्रिय है, इसे अर्पण करें। अगर आप अर्पण नहीं कर सकते, किसी मंदिर में नहीं जा सकते, तो अपने घर में ही आप जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, शिव जी का आरती करें, कर्पूर दीप दिखाएं, और अपनी मनोभावना, जो आपको अपनी मनोभावना और श्रद्धा भक्ति है
वो सादर शिव जी के श्री चरणों में अर्पण जी। करें। शिव जी अतिशय प्रसन्न होंगे। जी। और यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले वाले विधुर गले च गरलम यस्यो रसि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरा जी। सर्वाधिपः सर्वदा सर्व सर्वनिभः शिव शशिनिभः श्री शंकरा पातु माम। ध्यान करें। और शिव तो ऐसे हैं कि तब तत्त्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेवः तादृशाय नमो नमः। तब तत्त्वम न जानामि, आपका क्या तत्व है, आप क्या है, मैं नहीं जानता हूं, मैं मूर्ख हूं। तब तत्त्वम न जानामि कीदृशोऽसि, हे महेश्वर आप कैसे हैं। तब तत्त्वम न जानामि, मैं नहीं जानता हूं। यादृशोऽसि, फिर भी जो रूप आपका है, जो रंग आपका है, आप जैसे हैं उसी में मेरा नमस्कार है, उसी में मेरा प्रणाम है। और सब प्रणाम करें। शिव जी अतिशय प्रसन्न होते जी, हैं। उम्मीद बाबा, करती हूँ कि जनता को ये बातें बहुत अच्छी लगी होंगी और ये सिंपल तरीके से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आप हमारी दर्शक को बहुत ही अच्छा और सरल उपाय बता करके